हमने लास्ट सेशन के अंदर ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम लेआउट्स बनाते हैं। इसी का मैं यहाँ पे कोड आपको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमने लेआउट्स को बनाया था। ठीक है, तो ये हमने कोड किया था। ड्यू की मदद से हमने लेआउट्स क्रिएट किया था। उसके बाहर से मेन जैसे क्लास, देन हेडर, राइट ना, देन कंटेनर लाइक दैट, देन फुटर। कुछ इस तरीके से हमने क्या किया था, हेडर कंटेनर फुटर को डिवाइड किया था। उसके अंदर फ्लोट के कंसेप्ट यूज किए थे और इस तरीके से हमने लेआउट्स को क्रिएट किया था, राइट। तो दिस इज अवर द लेआउट्स। ये हमने लेआउट्स लास्ट टाइम क्रिएट किया था। मैं आज भी आपको कुछ असाइनमेंट देने वाला हूं। ये तो आपने किया होगा आई होप। ओके, जिन्होंने अभी तक इसको नहीं किया तो समझ लो ना कि आपके लिए और डिफिकल्ट बनता जाएगा आगे, क्योंकि अब हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम पे भी हम जा रहे हैं, करेक्ट। थोड़ा हमें पहले से प्रोग्राम में ये सब सारी चीजों को हमें पहले से ही क्लियर करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज मैं आपको कुछ एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा और उसके बेसिस पे, है ना, मैं आपको कुछ 3-4 असाइनमेंट्स रहेंगे आपको बनाने के लिए। कितने? 3-4। ओके, ठीक है। असाइनमेंट क्या है, किस तरीके से बनाने, मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं आज एक आपको टॉपिक बना के दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है नेविगेशन। बहुत सारी वेबसाइट आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं होम, अबाउट अस, करियर, कॉन्टैक्ट, जैसे नेविगेशन बार। और इस नेविगेशन बार को हमें क्रिएट करना है। हेलो सर। हाँ, यस सर मुझे एक डाउट है, हम लोग ना एक क्लासिक क्यों देते हैं, आईडी भी तो दे सकते हैं ना उधर। हाँ, तो क्लास क्या होता है कि क्लास से हम एक टैग के लिए मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। एक टैग के लिए हम मल्टीपल, जैसे मैंने कंटेनर दिया ना, स्पेस देखिए, मैं और भी कुछ भी क्लास दे सकता हूँ, सीएनसी नाम का और भी क्लास दे सकता हूँ, D1 नाम का, ऐसे। बट आईडी अच्छा हम एक ही दे सकते हैं, इसलिए हम क्लासेस को यूज करेंगे। जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना, तो अच्छा, ये जो बूटस्ट्रैप हम लोग के, दे रहे हैं जैसे सीएनसी डी1, तो और भी यूज कर सकते क्या इसको। हाँ, इसको ऊपर और भी हम डॉट करके D1 को भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। अच्छा, मतलब इसको और नाम दे सकते हैं क्लास में। हाँ, यस। और ये क्या होता है कि जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना, तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो ऑलरेडी सीएसएस लिख के रखी है ना, वो पूरी क्लास में लिखी है, और वहां पे हम एक टैग के लिए 10-10 क्लासेस देंगे, अलग ओके। अलग सीएसएस। हाँ सर, मुझे इसमें डाउट था आईडी क्लास में। हाँ, और आईडी क्या होता है? यूनिक, एक ही होता है। हाँ आईडी को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करेंगे ज्यादा, क्योंकि वो यूनिक होता है। क्लियर? ठीक। ठीक है, ओके, ठीक। तो अब आज हमें क्या करना है, एक नेविगेशन बार बनाना है। जैसे होम, अबाउट अस, करियर, कांटेक्ट, ये ऊपर वाला भी देखो, एक कैसे नेविगेशन बार दिख रहा है, सेटिंग वगैरह। इस तरीके से हम हमारे वेब पेज पे नेविगेशन बार बनाएंगे। ओके, तो मैं सिर्फ नेविगेशन बार बना के दिखाऊंगा, देन उसी के बेसिस पे मैं आपको टास्क दूंगा बनाने के लिए, क्योंकि आप बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा। नाउ डॉट एचटीएमएल। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन बार बनाऊंगा, लेआउट्स क्रिएट नहीं करूंगा। लेआउट्स आपको पता है ऑलरेडी, आपको सिर्फ उस नेविगेशन बार को उसमें पुट करना है। तो कैसे करेंगे नेविगेशन बार, कैसे बनाएंगे? सिंपल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्यू लूंगा। उस ड्यू के लिए मैं क्लास देता हूं न्याव, कुछ भी नाम दे दो, और सीएसएस में आके स्टाइल डॉट न्याव करूंगा। ओके, और उसके अंदर विड्थ दूंगा जैसे कि 1000 px। नेविगेशन बार छोटा ही होता है ना, इसलिए मैं हाइट छोटी दे दी 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दिखाने के लिए ग्रे दे दिया। ओके, यहां से मैं रन कर देता हूं, दिख रहा है? हाँ, तो ये हमने एक नेविगेशन बार के लिए एक ऐसे ड्यू ले लिया। इस ड्यू के अंदर हमें होम, अबाउट अस, करियर, कॉन्टैक्ट, ऐसे नेविगेशन बनाने। वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे हमारे अनऑर्डर लिस्ट की मदद से। कैसे बनेंगे? अनऑर्डर लिस्ट की मदद से, जिसके अंदर मैंने एल दे दिया। एल जैसे होम,
अनऑर्डर लिस्ट हमने पढ़ा है HTML के अंदर, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ऐसे मैंने अनऑर्डर लिस्ट बना दी। सो हमें पता है अनऑर्डर लिस्ट कैसे आती है, एक के नीचे एक आएगी और डॉट डॉट उसके बुलेट्स आते हैं, डिस्क बोलते हैं। तो मेरा मेन फर्स्ट टारगेट है कि इन डॉट डॉट को निकालना। तो ये भी हमने देखा था CSS में, लिस्ट की एक प्रॉपर्टी देखी थी, डॉट डॉट को कैसे निकालना है। तो मैं यहाँ पे देखो कैसे पाथ दे रहा हूं, डॉट न्यू पेरेंट ड्यू, उसके अंदर का चाइल्ड li, तो न्यू के अंदर का li, समझ में आया? न्यू लिखा और न्यू के अंदर का li टैग, स्पेस देके हम पेरेंट चाइल्ड लिखते हैं। और क्या प्रॉपर्टी लिखना है, लिस्ट स्टाइल नन, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ओके, देखो चले गए, यहां से रिमूव गए, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, मुझे जो वर्टिकल है इन सबको हॉरिजॉन्टल बनाना है, ये सब एक के साइड में एक आने चाहिए हॉरिजॉन्टल। मैं सबको यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा, हमने पढ़ा था फ्लोट की प्रॉपर्टी। होम के लेफ्ट में अबाउट आएगा, अबाउट के लेफ्ट में कॉन्टैक्ट आएगा और कॉन्टैक्ट के लेफ्ट में सर्विसेज आ जाएंगे। सो सब सारे एक के साइड में एक आ जाएंगे। जैसे मैं इसको फ्लोट लेफ्ट करता हूँ, सब सारे ये लाइन, क्योंकि फ्लोट लेफ्ट किया ना, तो होम, होम के लेफ्ट में अबाउट, अबाउट के लेफ्ट में कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लेफ्ट में सर्विस, सर्विस के लेफ्ट में प्रोडक्ट। ओके, देन इन सब के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, इन सब के बीच में मुझे स्पेस जनरेट करना है। देन हाउ, तो कैसे जनरेट करेंगे, देखिए मैं ये किसके लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करें, li को, न्यू के अंदर का li, न्यू के अंदर का li, सबके लिए मैं विड्थ दे रहा हूं, विड्थ दे रहा हूं मैं यहाँ पे 200 पिक्सल या फिर 180 पिक्सल, और हाइट दे रहा हूं 50 पिक्सल, क्योंकि हाइट कितनी है, जितनी न्यू की है, इस न्यू की हाइट कितनी है 50, उतनी ही हाइट में li को दे रहा हूं, और विड्थ 180 पिक्सल। 180 बाय 50 का फर्स्ट li, 180 बाय 50 का सेकंड, 180 बाय 50, 180 बाय 50, सबके लिए 180 बाय 50 का हमने विड्थ दे दी। हम यहां से एक पेज से दूसरे पेज पे रिलोकेट होते हैं, यहां से हम एक पेज से दूसरे पेज पे रिलोकेट होते हैं। तो एंकर टैग चाहिए ना, क्योंकि हम लिंक एंकर टैग से एक पेज से दूसरे पेज पे रिलोकेट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे li के अंदर, li के अंदर मेरा क्या आएगा, होम, और यहाँ पे मैं एंकर टैग की मदद से यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दूंगा। अब लिंक क्या रहेगी, कुछ भी, जैसे आपने ऑलरेडी home.html का पेज बनाया, तो आप यहाँ पे पाथ दोगे home.html, लाइक दैट, राइट ना, मतलब ऐसे पाथ होगा, कुछ भी पाथ होगा, जैसे मैं हैश डाल दे दिया कि मतलब मैं यहाँ पे मैं कुछ भी पाथ हो सकता है, ठीक है। और एंकर टैग को हमने क्लोज कर दिया, सबके लिए सेम। तो रिस्पेक्टिव पेजेस के हम पाथ दे देंगे। ये लाई के अंदर एंकर टैग्स, अब देखो सब सारे ब्लू कलर हैंड कर्सर में आ जाएंगे, आ चुके, ठीक है। ओके, एक ध्यान अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, मेरा li की विड्थ ना यहाँ से लेके यहाँ तक है 180 की, जो मैंने यहाँ पे दे के रखी है। li की विड्थ कितनी है, 180, ठीक है। और इसके अंदर एंकर टैग है, li के अंदर कौन है, एंकर टैग है। मैं चाहता हूं कि जितना li है उतना ही एंकर टैग आए, क्योंकि देखो हैंड कर्सर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हैंड कर्सर आ रहा है नहीं, सिर्फ टेक्स्ट, जितना एंकर टैग है उतना ही हैंड कर्सर आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तभी मैं रिलोकेट होऊंगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे li के 180 विड्थ में मैं किधर भी क्लिक करूँ ना तो भी रिलोकेशन होना चाहिए, रिलोकेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी हर जगह जो कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जितनी li की विड्थ एंड हाइट है उतनी एंकर टैग की सेट करेंगे। तो डॉट न्यू पाथ देखो मैं कैसे दे रहा हूं, पेरेंट न्यू, उसके अंदर का li, तो कितने, सब सारे li, उसके अंदर के एंकर टैग,
अब नेव के अंदर का ये लाइन ये भी आता है, उसके अंदर का एंकर टैग ये भी आता है, नेव के अंदर का एल आई ये भी आता है, उसके अंदर का एंकर टैग ये भी आता है। समझ में आया? तो नेव के अंदर के एल आई जितने भी एल आई सबके उनके अंदर के एंकर टैग्स, पेरेंट उसका चाइल्ड उसका चाइल्ड। तो उस एंकर टैग को हम क्या करेंगे, एल आई जितनी हाइट विड्थ देंगे और उनका जो अंडरलाइन है ना, अंडरलाइन को भी निकाल देंगे। सो अंडरलाइन को निकालने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन आता है। क्या आता है? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। चलो अंडरलाइन तो निकल गई। अब हम सबके निकल गए, सबके लिए अप्लाई हुआ। जिस एल आई की जितनी विड्थ है ना 180, उतनी एंकर टैग के लिए मुझे देनी है। देखो जितनी उसकी विड्थ है और हाइट है उतनी एंकर टैग के लिए मुझे सेट करनी है। इसलिए मैंने एंकर टैग को बोल दिया 180 पिक्सल विड्थ, हाइट 50 पिक्सल। ठीक है। सो एल आई जितना है उतना ही मैंने एंकर टैग बना दिया। फिर भी यहाँ पे हैंड कर्सर नहीं आ रहा है। देखो 180 की विड्थ एल आई की है, बट एंकर टैग सिर्फ टेक्स्ट इतना ही दिख रहा है, अभी भी उसकी विड्थ 180 नहीं हुई है। इसका रीजन ये होता है, एंकर टैग बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले इनलाइन होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन की वजह से उसको हाइट विड्थ अप्लाई नहीं होती है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस होता है, पूछे जाता है, सो आपको बताना है ये लाइक एंकर टैग क्या होता है, इनलाइन होता है। इसीलिए इनलाइन होने के कारण इसको हाइट विड्थ सेट नहीं होती है। तो हमें तो हाइट विड्थ सेट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो उसी के लिए हमें मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि एल आई टैग, पी टैग, H1 टैग बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होते हैं, इसलिए उनको विड्थ हाइट सेट होती है। बट एंकर टैग ब्लॉक नहीं होता है, एक ही लाइन में आता है ना एंकर टैग, हमने देखा है। तो ये इनलाइन होता है, इसीलिए उसको हाइट विड्थ सेट नहीं होती, इसलिए मैंने उसको डिस्प्ले ब्लॉक बना दिया। अब ये हाइट विड्थ ले लेगा, अब हाइट विड्थ ले लेगा। तब देखो ये हैंड कर्सर आप दिख रहा है, ये 180 वाला होम का हैंड कर्सर है, 180 वाला अबाउट है, मतलब यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो भी हम रिलोकेट हो जाएंगे। आप जो भी हम पाथ देंगे उसमें देखो 180 का हाइट विड्थ बन चुका है। क्यों डिस्प्ले ब्लॉक क्यों दिया, समझ में? क्योंकि एंकर टैग बाय डिफॉल्ट हाइट विड्थ नहीं लेता है, इसीलिए हमने उसको डिस्प्ले ब्लॉक बना दिया, तब जाके हाइट विड्थ अप्लाई हो चुकी है। डॉट नेव के अंदर का एंकर टैग, नेव के अंदर के एल आई और जितने भी एंकर टैग है सब, उनके ऊपर जब मैं माउस ओवर करूंगा, एच ओवर, ये भी हमने पढ़ा है, तो मैं बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे रहा हूं, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे रहा हूं, ध्यान से देखना। देखा 180 का एंकर टैग इतना, इसलिए यहाँ पे माउस ओवर करने से ये आ रहा है, इससे माउस ओवर करने से ये आ रहा है, इसके माउस ओवर करने पे आ रहा है, इसके माउस ओवर करने पे आ रहा है, इसके माउस ओवर करने पे ये आ रहा है। और भी क्या कर सकते हो, और भी एंकर टैग देखो ना, एन नेव के ऊपर एल आई और एंकर टैग के ऊपर एच ओ करेंगे, तो एंकर टैग को हम बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दिया, फॉन्ट साइज उसकी हमने बढ़ा दी। या उसके पहले मैं चाहता हूँ कि डेटा सेंटर हो, पहले देखो ना अंदर का डेटा सेंटर करना है, एंकर टैग को सेंटर करने की बजाय हम एल आई को सेंटर करेंगे, क्योंकि एल आई को सेंटर करेंगे तो अंदर का एंकर टैग ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, एल आई को प्रॉपर्टी देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्या देंगे? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो सेंटर में आ चुका है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में, मुझे वर्टिकल सेंटर चाहिए, तो सिंपल एक प्रॉपर्टी देनी है लाइन हाइट की, ये भी मैंने बताया था, है ना, कि दो लाइन के बीच में कितना स्पेस चाहिए वो लाइन हाइट होता है। तो हम चाहते हैं कि ये लाइन और ये एल आई, इन दोनों के बीच में इस एल आई की जितनी भी हाइट होती है ना, उतनी लाइन हाइट दे दो, जितनी उसकी हाइट होती है उतनी लाइन हाइट दे दो, ये ऑटोमेटिक सेंटर आ जाएगा। देखो अब माउस ओवर करने पे एंकर टैग के ऊपर आपने ऑरेंज कलर दे दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी करना है कर सकते हो। देखो बढ़ रहा है, यस।
ये देखो बन रहा है। बाय डिफॉल्ट एंकर टैग का कलर चेंज करना है, कर सकते हो, पर्पल चाहिए पर्पल, है ना, जो चाहिए आप दे सकते हो, ठीक है। चलो मैंने ऐसे रख दिया। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ड्यू यूज किया, ड्यू के अंदर इवेल यूज किया, तो इसने बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ा है, देखा ना, लेफ्ट साइड से स्पेस है ना ड्यू के अंदर। ये क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन लेते, तो स्टार करके सबसे टॉप पे सबका पैडिंग 0, मार्जिन 0 कर दो। अब प्रॉब्लम सॉल्व। और इस ड्यू को सेंटर करना है, तो इस ड्यू को मार्जिन ऑटो, क्लियर क्लियर। ओके। अब देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग, इस होम के ऊपर जब मैं माउस ओवर करूंगा तब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आनी चाहिए, तब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आनी चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है? सी, ड्यू यूएल एल आई के अंदर एचटीएमएल में हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा था, तो इसीलिए पढ़ा था कि एल के अंदर, इस एल के अंदर, बट एंकर टैग के बाद इस एल के अंदर मैं यूएल अनऑर्डर लिस्ट लिखूंगा, उसके अंदर एल और उसके अंदर एंकर टैग भी होगा, क्योंकि जो ड्रॉप डाउन वाले होंगे वो भी हमारे नेविगेटर होंगे ना, इसमें भी हमारा कुछ ना कुछ पाथ होगा। तो इसे हम मल्टीपल दे दिए, 2 3 4। देखो एल आई के अंदर यूएल, एल आई के अंदर यूएल। यहां पे ध्यान से देखना, न्यू के अंदर का एल आई के अंदर का एंकर टैग, उसके लिए हमने प्रॉपर्टी देके रखी है। तो न्यू के अंदर का एल आई के अंदर का एंकर टैग ए था, तो न्यू के अंदर का एल आई के अंदर का एंकर टैग ए भी है और ये भी आता है। सो ये जो ड्रॉप डाउन वाले होंगे ना, उनके लिए भी इस एंकर टैग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ये देखो हो रही कि नहीं? जो यहाँ पे एंकर टैग के लिए जो प्रॉपर्टी थी वो ड्रॉप डाउन वाले के लिए भी शो हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने पाथ ही दे के रखा है, न्यू के अंदर का एल आई के अंदर का एंकर टैग, तो न्यू के अंदर का एल आई के अंदर का चाइल्ड ये भी आता है, एल आई के अंदर का चाइल्ड ये भी आता है, ठीक है। ओके। सो पहले मैं इनको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, इस एल आई को, इस नेस्टेड एल आई को। तो पाथ देखो, पेरेंट डॉट न्यू, उसके अंदर का एल आई, उसके अंदर का यूएल, उसके अंदर का एल आई, न्यू पहला, एल आई का अंदर का यूएल, उसके अंदर का एल आई। सो मैं इस ईवेल को नहीं लिखता तो भी चल जाता, इस तरीके से भी ये आ जाता, ठीक है। ओके, और थोड़ा समझने के लिए मैं फिर से बीच में यूएल और उसके अंदर का एल ऐसे डाल दिया, ये किसी को कंफ्यूजन नहीं ना। देखो पेरेंट नेव है, उसका चाइल्ड देखो उसी के अंदर है सब, यूएल उसका चाइल्ड है, पर मैंने यूएल नहीं लिखा, डायरेक्टली एल लिखा, तो जितने भी एल सब सारे उसके चाइल्ड है। एल के अंदर जहां पे भी यूएल मिलेगा तो ये यूएल मिलेगा, उसके अंदर के एल तो ये सब सारे एल उसके अंदर के, सबको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे रहा हूँ। आगे आगे ब्लैक कलर, सब सारे ड्रॉप डाउन वाले एल को। तो जो ऊपर वाला है उसी को भी मैं एक ब्लैक कलर दे देता हूँ, बन गया नेविगेशन, ठीक है। बट ये जो ड्रॉप डाउन वाला है ना, ये अभी दिखना नहीं चाहिए, ये शो होना चाहिए क्या? ये तो शो नहीं होना चाहिए, जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा तब ये ड्रॉप डाउन में आना चाहिए। सो कौन शो नहीं होना चाहिए? ये अंदर वाला यूएल शो नहीं होना चाहिए, अंदर वाला यूएल शो नहीं होना चाहिए। सो एल के अंदर का एंकर टैग और उसके बाद यूएल है, तो एल के अंदर दो चाइल्ड है, एक एंकर टैग है, यूएल है। सो मैं चाहता हूं कि इस एल के ऊपर माउस ओवर करूंगा तब यूएल मिलना चाहिए, मुझे पहले यूएल तो शो नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं डॉट न्यू के अंदर का एल के अंदर का यूएल, समझ में, न्यू के अंदर का एल के अंदर का यूएल, ये यूएल, इस यूएल के लिए हम बोल रहे हैं डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन से ये गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। मैं चाहता हूं जब होम पे माउस ओवर करूंगा तब ये ड्रॉप डाउन में दिखना चाहिए, राइट ना। सो ये कौन दिखना चाहिए? यूएल दिखना चाहिए, कब? जब हम इस एल के ऊपर माउस ओवर करेंगे, एल मतलब होम। सो कैसे करेंगे? देखो डॉट न्यू पेरेंट, उसके अंदर का एल मतलब ए वाला एल
उस एल पे जब मैं माउस ओवर करूंगा, एल के ऊपर जब मैं माउस ओवर करूंगा, तब मैं चाइल्ड यूएल के पास आऊंगा। ध्यान से देखना ये वाली लाइन, मुझे लास्ट वाला यूएल सिलेक्टर होता है, लास्ट वाला सिलेक्टर होता है जो भी होता है। सो यूएल सिलेक्टर कब मिलेगा, जब हम न्यू के अंदर के एल जो भी रहेगा, कुछ भी कोई भी एल, अभी ये एल के ऊपर माउस ओवर करेंगे तभी उसके अंदर का चाइल्ड यूएल मिलेगा। और ये हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन होता है। देखो एल का चाइल्ड यूएल है ना यूएल, तो ये कब मिलेगा, जब माउस ओवर करेंगे तभी। तब हमें क्या करना है, उसको डिस्प्ले ब्लॉक करना है। इस ईवेल को जो हमने नन किया था उसी को डिस्प्ले ब्लॉक करना है, सिर्फ एल के ऊपर एचओर करने के बाद, तब तक नहीं, तब तक नहीं। देखो आ गया कि नहीं, जब एल के ऊपर जैसे ही माउस ओवर करते तो ड्रॉप डाउन में आ जाता है, मतलब उसको हमने शो कर दिया है। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम टॉप डाउन नेविगेशन बार। सिंपल है ना। एक एक प्रॉपर्टी मैंने बताई कैसे कैसे, न्यू पेरेंट, उसके अंदर के एल उसी के जब ऊपर एच ओर करेंगे तब उसके अंदर वाले ईवेल के पास जाएंगे और तब उसको हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। अब एक कलर वगैरह जो आपको देना है आप दे सकते हो, तो ये तो आपको पता है, ठीक है। ये तो डिजाइनिंग आप अपनी तरफ से कर सकते हो, ठीक है। सो आपका काम, क्योंकि देखो डिजाइनिंग सीएसएस में ना आपका ही काम है। अब मैंने बता दिया, आप जितना उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हैंड्स ऑन होगा, उतना आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, सो आपको ये नेविगेशन बार बनाना है, तब तक क्रिएट करना है जब तक आप खुद से उसको नहीं बना सकते हो। जब तक आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, है ना, अभी एक दो बार आप देख देख के बनाओगे, थर्ड फोर्थ टाइम है ना, हाँ आप खुद से ही डीवी लेना, एल लेना, फ्लोट करना। हाँ एल के अंदर क्या चाहिए, एंकर टैग चाहिए, उसको क्या करना है, फ्लोट करना है। माउस ओवर करने पे क्या शो होना चाहिए, किसको डिस्प्ले ब्लॉक करना है। ये कंसेप्ट आप 2-3 बार वीडियो देख देख के समझ जाओगे, और जब आप खुद को बनाओगे ना तब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ इस तरीके से हम नेविगेशन बार बना सकते हैं। ओके, अब इसी को आपको असाइनमेंट में कैसे करना है, मैंने जो सीएसएस के आपको नोट्स देके रखे हैं, जो मैं आपको सीएसएस के नोट्स आपको दिया है, राइट। ओके, और जिनको नहीं मिला है मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो आपको करना क्या है मैं जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको आपका ही काम ज्यादा है। तो सीएसएस में आपको नोट्स मिल जाए, जैसे मैंने सीएसएस नोट्स दिए, अगर आप मैंने दिए आपको, राइट ना, तो उसके अंदर असाइनमेंट नाम का फोल्डर, इसको ओपन करना है। इसके अंदर कुछ इमेजेस है, उसमें जो फोर्थ नंबर की इमेज है ना, वो सबसे पहले आपको एज अ असाइनमेंट क्रिएट करना है, फोर्थ वाली। इसमें डेटा क्या है ये डजेंट मैटर, डेटा कुछ भी डाल दो, बट लेआउट इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। कैसे करोगे, देखो ये जो बाहर वाला है ना, ये पहले मेन डिव आएगा लेआउट, उसी के अंदर पहला हेडर आएगा रेड कलर वाला, ठीक है। उसके बाद एक कंटेनर आएगा, इतना बड़ा कंटेनर आएगा, ओके, बड़ा कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर दो पार्ट, एक लेफ्ट ग्रीन और एक राइट व्हाइट। फ्लोट लेफ्ट कर दो, दोनों को विड्थ प्रॉपर दे दो, हाइट प्रॉपर दे दो। लेफ्ट के अंदर बस ये एल आई वगैरह डालना है, ये एल आई एंकर H1 टैग। यहाँ पे राइट में भी H1 टैग, एक अंडरलाइन, देन पैराग्राफ, फिर से H1 टैग पैराग्राफ, H1 टैग पैराग्राफ। H1 टैग को कलर वगैरह प्रॉपरली देना है। और यहाँ पे फुटर नहीं है, यहाँ पे ना इस राइट में बी आर लाइन देके एक HR लाइन डालिए, और HR लाइन के नीचे आपको पार्ट लिखना है समथिंग। तो यहाँ पे आपको कोई फुटर क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई फुटर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लेआउट से, लेआउट जो हमने पहले डेज पढ़ा ना उसी के बेसिस पे ये वाले असाइनमेंट आपको क्रिएट करनी है। दिस इज द फर्स्ट टास्क आफ्टर द नेविगेशन बार। नेविगेशन बार होने के बाद इस वाले पार्ट्स को आपको डिजाइन करना है। नेक्स्ट असाइनमेंट, थर्ड वाले असाइनमेंट आपको क्रिएट करने, पहले फोर्थ उसके बाद थर्ड। थर्ड में क्या करोगे आप, देखिए एक मेन बनाओगे, इसमें डेटा कुछ भी लिखो, मैं जस्ट डिजाइनिंग बता रहा हूँ। पहले मेन लिखोगे, मेन, मेन के अंदर पहला आएगा हेडर, कीप सिंपल वाला, ये हेडर आएगा, ठीक है। हेडर के बाद एक डिव आएगा नेविगेशन बार वाला, दिख रहा है ना ये, जिसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, जैसे अभी मैंने बताया ना नेविगेशन बार, वही नेविगेशन बार यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। इस नेविगेशन के बाद और एक कंटेनर आएगा, इतना कंटेनर, जिसके अंदर लेफ्ट और राइट दो पार्ट्स आएंगे, लेफ्ट में एक डेटा और राइट में ये डेटा, और नीचे फुटर, फुटर में भी एक डेटा आपको डाल देना। बस ये आपको कल तक के लिए बस यही दो असाइनमेंट्स बनाने हैं।
इसमें जो जो डाउट्स रहेंगे वो मैं सॉल्व करके दूंगा। देन आगे वाले असाइनमेंट बताऊंगा क्या करना है। असाइनमेंट आपको ही बनाने हैं, मैं जस्ट पहले आपको बोल दूंगा आपको बनाने हैं। जैसे आप असाइनमेंट बनाओगे ना, उसका कोड मुझे मेल कर दो या व्हाट्सअप कर दो, उसका कोड। ठीक है, ओके। सो मैं देखूंगा कि आप कितने बना रहे हो, कहां तक बना रहे हो, कहां पे प्रॉब्लम्स है, तो उसी को मैं सॉल्व करके दे दूंगा। देन उसके बाद फिर से मैं असाइनमेंट दे दूंगा आगे वाले भी, वो आप बनाओगे। देन और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और जहां जहां पे मिस्टेक है मैं उसको फिर से सॉल्व करके दूंगा। सो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि आपको, है ना, ऐसे मैनिपुलेट करूं कि आप जहां पे भी स्टक हो रहे, जहां पे आप प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करके दे दूं। तो आप जो दिमाग लगा रहे हो ना, वो दिमाग जो जहां पे आप गलत हो रहे हो उसको मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है। सो आपके लिए कल के लिए बस, है ना, पहले नेविगेशन बार, पहले ये सिंपल नेविगेशन बार आपको क्रिएट करना है। यू हैव टू मेक द सिंपल फर्स्ट नेविगेशन बार। ठीक है, ओके, क्योंकि काम करना है इसमें, प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले नेविगेशन बार, जैसे नेविगेशन बार हो जाएगा, फिर असाइनमेंट सीएसएस के असाइनमेंट फोल्डर में से फोर्थ एंड थर्ड वाली असाइनमेंट आपको बस क्रिएट करनी है। और जिनका जिनका नहीं होगा, मतलब जो प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो मैं कल के सेशन में उसको सॉल्व करके दूंगा। तो कल का सेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहेगा, जो प्रॉब्लम इसको सॉल्व करेंगे, एंड देन आगे वाले असाइनमेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड फिर से आपको असाइनमेंट करने के लिए बोलूंगा। तो ये सब जितने असाइनमेंट नहीं हो जाते ना, तब तक असाइनमेंट करने, जिस असाइनमेंट में डाउट्स आएगा मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। असाइनमेंट में डाउट्स आएगा मैं सॉल्व करके दे दूंगा, तभी जाके हम आगे जाके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। राइट, ओके, क्योंकि हर एक असाइनमेंट में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा, कि जैसे असाइनमेंट बनाओगे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। राइट, ठीक है। सो इसी का मैं वीडियो आपको सेंड कर देता हूँ। नेविगेशन बार, जब तक नेविगेशन बार प्रॉपरली नहीं आता है तब तक आपको उसको देख देख के बनाना है। जैसे आ जाएगा प्रॉपरली, देन बिना देखे ट्राई करना है एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, है ना। अभी सीखना ही है ना, तो पूरा एफर्ट से सीखो। ओके, कुछ भी रहेगा, देन सेशन में मुझे बता दो क्या डाउट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, मुझे व्हाट्सअप कर लो, तो मैं सेशन के टाइम में उसको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना इसमें, कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछो, मैं आपको ये बता देता हूँ। सर मेरा ओवरलोड हो रहा है, मैंने लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए दिया है, वो फ्राइडे तक मिलेगा। तो अभी तो ओके, मेरा हॉस्पिटल का आपने वो फॉर्म दिया था ना बनाने के लिए, वो भी नहीं हुआ। ओके, सो फ्राइडे हेलो मिल सर। जाएगा। हाँ, मैं मनोज बोल रहा हूँ हाँ बोलो। सर। और सर मेरा लैपटॉप पे हो जाएगा 1 वीक में, मैं आपको पूरा सेंड करता हूँ बना के जो भी प्रोजेक्ट है।